मियाँ बीवी का रिश्ता, मियाँ बीवी का आपसी तल्लुक। मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है। उसके ज़ाहिर बातिन, इज्जत और हया, राजो न्याज पर दूसरों के सामने मुकम्मल पर्दा रखना, उनकी मुकम्मल हिफाजत करना मकसद है। अगर इन दोनों में कोई भी इसकी हिफाजत ना करे तो वो सख्त गुनाहगार है। सूरत बकरा में अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के रिश्ते की मिसाल बयान करते हुए फरमाया कि वो तुम्हारी लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। इसी तरह मियाँ बीवी का एक मजबूत और मुकम्मल रिश्ता है। बीवी को शोहर के साथ, शोहर को बीवी के साथ हुस्ने सलूक से रहने को तरजीह दी गई है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवियों के साथ इज्जत से रहो, उनको शफकत से पेश आओ, उनका ख्याल रखो। बीवी को भी चाहिए कि वो अपने शोहर की अताअत गुजार हो, उसका हुक्म माने, उसे इज्जत दे, मोहब्बत का एहसास दिलाए, शोहर के साथ हर मामले में तामन करे, उसी के लिए बने संभले ताकि वो उस पर राजी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा हक औरत पर उसके शोहर का है। अल्लाह के बाद अगर सजदा किसी को जायज होता तो शोहर को किया जाता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसका अखलाक अच्छा हो, और उसका अखलाक उसके घर वालों से साबित होता है कि उसका अखलाक कैसा है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है, बेहतरीन शख्स वो है जिसका अपने घर वालों के लिए अच्छा अखलाक हो, उसकी गवाही उसकी बीवी, बच्चे और घर वाले दें। एक और जगह पे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल मोमिन वो है जो अखलाक में सबसे अच्छा हो। सबसे बेहतरीन मिसाल उसकी अपने बीवी, बच्चों और घर वालों से मिलती है। मुस्लिम शरीफ में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मोमिन किसी मोमिन औरत से बुग़्ज़ न रखे, यानी दिल में उसके लिए कोई बुराई न रखे, उसकी बुराई को ज्यादा जाहिर न करे। हो सकता है उसके अंदर और बहुत सारी अच्छाइयाँ भी मौजूद हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न अखलाक को बहुत तरजीह दी है। आयशा फरमाती हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक ऐसा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने काम खुद किया करते थे और अक्सर अपनी बीवियों के हाथ भी उठाते थे, उनकी काम में मदद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मर्द अपनी औरत को पानी भी पिलाता है तो उससे भी उस पर अजर व सवाब मिलता है। अबू दाऊद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने कभी कोई दो मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी से बढ़कर नहीं देखे होंगे। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। ऐसा शख्स लानत और अल्लाह के अजाब का हकदार है जो अपनी अपने शोहर के ज़ाती मामलात को दूसरों के सामने बयान करता है। अपने रखे गुजारे हुए औकात को दूसरों के सामने पेश करने वाला इंसान सख्त गुनाहगार है। ये एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत कीजिए, एक दूसरे के राज़ो न्याज की हिफाजत कीजिए। इसी तरह सूरत रूम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मियाँ बीवी के रिश्ते में रहमत और मोहब्बत पैदा कर दी है। और सूरत बकरा में 168 और 169 आयत में है, से शैतान के रास्ते से चलने से बचो, क्योंकि ये तुमको गुनाह और बेहयाई की तरफ राग़िब करता है। हर वक्त शैतान की कोशिश रहती है कि वो मियाँ बीवी के रिश्ते को तोड़ दे। शैतान की सबसे बड़ी खुशी मियाँ बीवी की जुदाई है। दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। अगर ये टूट जाए तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए मियाँ बीवी को एक दूसरे के जज्बात की कदर करनी चाहिए। एक दूसरे से जिद मुकाबला बाजी अना रिश्तों को तोड़ देता है। मियाँ बीवी पर एक वक्त ऐसा आता है जो उनके लिए एक इम्तहान होता है, जबकि वो वक्त बहुत अहम और एक दूसरे का साथ देने वाला होता है। जबकि उस वक्त में कुछ दूसरे इस वक्त से फायदा उठाते हैं, आपके रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं। आप भी एक दूसरे पर किसी की बातों में आकर इल्जाम तराशी ना करें, बहतानबाजी से परहेज करें। जो कि मियाँ बीवी इस वक्त तहम्मुल और मोहब्बत की मजबूती से बर्दाश्त कर लेते हैं, उनकी जिंदगी मोहब्बत और खुशी का महवर बन जाती है। मगर जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने की बजाय एक दूसरे को तनहा छोड़ देते, वो फिर तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। अक्सर औकात सारी जिंदगी के लिए तन्हाई उनका मुकद्दर बन जाती है। वही वक्त मियाँ बीवी को एक दूसरे के रिश्ते को मजबूत करने का होता है, साथ देने का होता है। कई झगड़ा छोटी मोटी नोक-झोंक हर घर हर खानदान में होती है, मगर उसको हवा देने की बजाय आपस में हल कर लेना चाहिए। इस तरह मियाँ बीवी में अपने मामलात को खुद ही हल करना चाहिए, ना कि दूसरों को इसमें शामिल करें। शोहर को बीवी से जुड़े रिश्तों को इज्जत देनी चाहिए। बीवी को भी चाहिए कि वो अपने शोहर और उससे जुड़े तमाम रिश्तों को इज्जत और एहतराम दे, और इसी तरह ही शोहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी और बीवी से जुड़े तमाम रिश्तों को एहतराम दे। हर छोटी मोटी बात पर को घर वालों के सामने ज़लील और रसवा न करे। इसी तरह बीवी को भी चाहिए कि वो ज़रा सी बात पे अपने मेके माँ बाप बहन भाइयों को
छोटी बातें सुना सुना कर एक दूसरे से खुद भी दूर हो जाएगी और दूसरों को भी दूर कर देगी। तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर औकात माएँ बहनें दोस्तें उल्टे पुल्टे मशवरे देती हैं, जिससे लड़कियां अपना घर बर्बाद कर लेती हैं। मेके वालों को शामिल करवा के खुद भी जलील होती है, उनको भी जलील और रसवा करती। इसी तरह शोहर को भी हर मामले में अपने घर वालों को शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मियाँ बीवी आपस में मामले को हल करते हैं तो वो जल्दी हल हो जाता है। जब उसमें दोनों अपने अपने घर वालों दूसरों को शामिल करते हैं तो मामलात मजीद खराब हो जाते हैं। इसलिए एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे का एहसास कीजिए, एक दूसरे की इज्जत कीजिए, एक दूसरे के रिश्ते को इज्जत की निगाह से देखिए। औरत के लिए भी यही है कि वो अपने शोहर की इज्जत करे, उसका एहतराम करे। बीवी को अपने शोहर की अतायत करनी चाहिए। अल्लाह और अल्लाह के नबी के बाद सबसे ज्यादा अतायत गुजार उसको अपने शोहर की होना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन औरत या मोमन औरत वो है जो शोहर की गैर मौजूदगी में उसके घर और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। इसी तरह मर्द के बारे में भी कहा गया कि बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी औरत या औरतों के होते हुए दूसरी औरतों पर बुरी निगाह न रखे। दोनों मियाँ बीवी को ही एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत एहतराम का ख्याल रखना, खुशी खुशी से जिंदगी बसर करना चाहिए। जो उनमें दूसरे लोग हैं उनको इज्जत एहतराम के जरिए मोहब्बत से उनके दिल जीत लेने चाहिए। क्या आप भी अकड़ के रहें, दूसरे भी अकड़ के रहें, तो इससे घर की बर्बादी हो जाती है। जब घर बर्बाद हो जाते हैं तो उनको आबाद करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए घरों को बर्बादी से बचाएं। एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे को मोहब्बत दीजिए, इज्जत दीजिए।